today I am taking this problem where bracket denotes greatest greatest integer function. Greatest integer फंक्शन है, राइट. ब्रैकेट, तो ब्रैकेट एक्स क्यूब फॉलो यू नो कि क्या होगा, इतना एज्यूम करके चल रहा हूं. और इसका इंटीग्रल पूछा गया है. अब देखिए इसका इंटीग्रल में सब लोग वैसे कर सकते हैं और कुछ लोग इसको बहुत इजीली भी कर लेंगे, लेकिन तब भी मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, 3-4 मिनट. कई लोग हो सकता है 10 मिनट ले लें और कई लोग हो सकता है इसको नहीं कर पाए. There are so many possibilities. देखिए मैं इसका अगर आंसर डायरेक्टली लिखूं तो देखिए मैं आंसर लिख रहा हूं पहले, फिर मैं इसके पीछे फंडा बताऊंगा. ठीक है, ये इसका आंसर. अब देखिए आंसर आया कैसे, और आप लोग भी ये आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन हम ये आंसर लिखेंगे कैसे डायरेक्टली, इसके लिए आपको मैं इसके पीछे फंडा है वो पहले बता दूं, फिर आप लिख सकते हो. तो देखिए जरा, देखिए पहले मैं एक सिंपली अगर ब्रैकेट ऑफ एक्स क्यूब लूं, एक्स क्यूब तो ये होता भाई, सबको पता होगा कि एक्स क्यूब का ग्राफ थोड़ा जैसे एक्यूरेटली ड्रॉ करना जरूरी भी नहीं है. एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. ठीक है, ये एक्स क्यूब होता है. अब ये है ब्रैकेट ऑफ एक्स क्यूब. ठीक, तो जब एक्स क्यूब होगा 0 और 1 के बीच में, जब एक्स क्यूब होगा 0 और 1 के बीच में, जब मैं थोड़ा स्पेस यहां पहले बना दूं, जब एक्स क्यूब होगा 0 और 1 के बीच में, then bracket of x cube will be 0. x cube 0 1 के बीच में मतलब हुआ x 0 और 1, तो ये. और when x cube lies between 1 and 2, तो this will be 1. So x lies between cube root of 1 and cube root of 2. ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, जब x क्यूब यहां 0, यहां कहीं 1 होगा, इधर कहीं 2 होगा. x क्यूब मतलब x क्यूब ऐसे होगा और इधर क्या होगा, x होगा. किस में x एक्सिस और x क्यूब होगा. तो x क्यूब 1 2 3 एटसेट्रा. x क्यूब जब 0 और 1 के बीच में, तो y इज इक्वल टू 0. x क्यूब यहां 0 यहां 1, तो x क्यूब 0 और 1 के बीच में, तो y इज इक्वल टू 0. देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इससे टाइम लगेगा और फिर मैं क्विकली करूंगा इसको. x आपको किसी चीज को सॉल्व करना है, दैट इज डिफरेंट थिंग. बस अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग टाइम. तो y इज इक्वल टू 0 लाइन प्लॉट करेंगे जब x होगा 0 और 1 के बीच में, तो y इज इक्वल टू 0. लेकिन 1 पे इक्वालिटी साइन नहीं होगा, तो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा. जब x क्यूब होगा 1 और 2 के बीच में, यहां 1 है यहां 2 है, x क्यूब इज 1 2, यहां 2 है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू 1. तो देयरफॉर दिस फंक्शन विल बी ब्रैकेट ऑफ x क्यूब विल बी 1, y इज इक्वल टू 1. ऐसे ही इधर भी होगा,
ये, और यहां पे x की वैल्यू क्या होगी? देखिए x क्यूब, इसके ठीक ऊपर x क्यूब इज 2, तो x क्यूब इज 2, तो x क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 2। इसके ठीक ऊपर x क्यूब इज 3, तो x क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 3, राइट। अब सपोज हमें ये इंटीग्रेट करना होता, ब्रैकेट ऑफ x क्यूब को इंटीग्रेट करना होता 0 से क्यूब रूट ऑफ 3 तक, तो 0 से क्यूब रूट ऑफ 3 तक हम एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस लेते, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। तो देखिए 0 से क्यूब रूट ऑफ 3 तक कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, यहां 0, और यहां देखिए एरिया ये है, यहां एरिया ये है। तो 0 से क्यूब रूट ऑफ 3 तक कर्व ये हमारा येलो, ये क्या ब्रैकेट ऑफ एक्स क्यूब, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां से यहां तक इंटीग्रेशन क्या होगा? 0, क्योंकि एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस इज 0, और यहां एरिया ये रेक्टेंगल और फिर ये रेक्टेंगल, तो ये टोटल एरिया निकालना। अब ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा ये लेंथ यहां से यहां तक, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी है? 1 into 1, a into b फॉर्मूला। और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है इसका, ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना है इसका, फाइंड करना है, तो ये होगा दिस लेंथ इनटू ये हाइट है 2, ठीक है। तो एक्चुअली में ये एरिया, ये इंटीग्रल क्या होगा? यहां ये इंटीग्रल हो जाएगा ये तो 0 हो गया। अब ये रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1 इंटू 1, फिर है प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू दिस, सॉरी माइनस दिस, ये लेंथ, और ये यहां से आता लेंथ कितनी है? 2, तो रेक्टेंगल का एरिया होगा 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस क्यूब रूट ऑफ 2, राइट, एंड द आंसर विल बी, अब यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, तो केवल ये एरिया निकालेंगे, यहां से यहां तक बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, ये एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने ये एरिया लिया, ये वाला एरिया रेक्टेंगल का एरिया, और एक रेक्टेंगल ये है इसका एरिया, और दोनों को ऐड। तो देखिए क्या होगा जब हम ऐड करेंगे, तो ये तो टर्म ऐसे ही आएगा 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, फिर आएगा माइनस सॉरी, ये 1 को भी चाहे मैं चाहूं ऐसे लिख दूं, क्यूब रूट ऑफ ये, और प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, क्लियर है? अब सपोज आपको, अच्छा ये दिया ऐसे, ये देखिए इंटीग्रेट ऐसे करिए, या हम लोग जैसे इंटीग्रेट करते हैं उस तरीके से करिए कि हमें अगर यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है 0 से क्यूब रूट ऑफ 3 तक इंटीग्रेट करना है ब्रैकेट एक्स क्यूब को, ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये हमने एरिया निकाल लिया, या ऐसे करिए कि बिटवीन जब x क्यूब होगा 0 से 1, x क्यूब 0 से 1, तो ब्रैकेट ऑफ x क्यूब 0, तो 0 को इंटीग्रेट करेंगे,
जब x क्यूब होगा 0 से 1, और जब x क्यूब 0 से 1 होगा, देन x क्या होगा? 0 टू क्यूब रूट ऑफ 1। तो यहां से आता है 0 को इंटीग्रेट करेंगे और 0 का इंटीग्रल क्या होगा? 0 प्लस, फिर हम जब x क्यूब होगा 2 से 3, x क्यूब 2 से 3 मतलब x होगा क्यूब रूट ऑफ 2 से क्यूब रूट ऑफ 3। जब x क्यूब होगा 2 से 3 तो ब्रैकेट ऑफ x क्यूब क्या होगा? 1, तो 1 को इंटीग्रेट करें प्लस, ठीक है। हाँ, लेकिन हमने एक यहां छोड़ दिया है, एक ये मिस हो गया हमसे कि ये भी लेंगे पहले 0 से x क्यूब 0 से 1, फिर 1 से 2, तो 1 से 2 x क्यूब 1 से 2, तो x होगा क्यूब रूट ऑफ 1 से क्यूब रूट ऑफ 2। तो उस केस में जब x क्यूब होगा 1 से 2 तो ब्रैकेट ऑफ x क्यूब होगा 1, फिर आएगा, अब देखिए x क्यूब लेंगे हम, जब होगा x क्यूब, पहले हमने ले लिया x क्यूब को 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर लेंगे 2 से 3, और जब x क्यूब 2 से 3 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 ब्रैकेट ऑफ x क्यूब 2, और x क्यूब 2 से 3 तो x क्या होगा? x होगा क्यूब रूट ऑफ 2 से क्यूब रूट ऑफ 3, और सबको इंटीग्रेट करेंगे, हमें तब भी फिर से वही आंसर मिलेगा। और हम ये भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, हमको ये एरिया चाहिए, दिस एरिया, ये एरिया चाहिए, ठीक है, ये एरिया चाहिए। अगर हमको 0 से क्यूब रूट ऑफ 3 तक इंटीग्रेट करना है इसको, तो इस फंक्शन और मतलब कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया 0 से लेकर के क्यूब रूट ऑफ 3 तक चाहिए। मुझे ये एरिया चाहिए, ये एरिया। अब ये एरिया तो 0 है, तो मुझे ये व्हाइट वाला एरिया चाहिए, क्योंकि ये एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस क्या 0 है, तो ये एरिया चाहिए। अब इस एरिया को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, 0 से क्यूब रूट ऑफ 3 तक चाहिए, ठीक। आप क्या करिए, ये रेक्टेंगल है टोटल, इस रेक्टेंगल में से आप ये वाला एरिया, ये रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, ये बड़े वाले रेक्टेंगल से सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट दिस एरिया। और ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या है? दिस एरिया इज, ये लेंथ, और ये ब्रेड्थ, इसकी विड्थ, ये ब्रेड्थ, ठीक है, ये लेंथ। तो लेंथ कितनी है? क्यूब रूट ऑफ 3, ये लेंथ है, राइट। और ये वेट कितनी है? ये 2, तो इंटू 2। फिर उसके बाद मुझे ये एरिया माइनस करना है, इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का एरिया। यार रेक्टेंगल का एरिया कितना है? यहां से यहां तक लेंथ कितनी है? ये है क्यूब रूट ऑफ 1, या 1 लिख लो, तो क्यूब रूट ऑफ 1 या 1, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले मैं क्यूब रूट ऑफ 1 लिख लेता हूं, प्लस दिस एरिया, और दिस ये एरिया कितना है रेक्टेंगल का? ये लेंथ है 1, और ये यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितनी है? ये लेंथ, तो ये लेंथ क्यूब रूट ऑफ 2, तो क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 1, तो क्यूब रूट ऑफ 2, ये माइनस करो, क्लियर? अब आप जरा इमेजिन करो, अगर यहां पर क्यूब रूट ऑफ 4 होता, क्यूब रूट ऑफ 4 होता, तो थोड़ा एक रेक्टेंगल यहां ऐसे आता और ये एरिया में एक स्टेप यूं आ जाता है, ठीक है। तो हम 0 से लेकर के क्यूब रूट ऑफ 4 तक इंटीग्रेट करते हैं अगर क्यूब रूट ऑफ 4 होता।
तो 0 से क्यूब रूट ऑफ 4 तक एरिया निकालते और उसमें से ये 3 रेक्टेंगल 1 2 3 का एरिया माइनस करते। ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 1, इसका क्यूब रूट ऑफ 2, इसका, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा यहां पर आगे जब हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ कितना 3 ये एरिया और क्लियर। तो अगर ये होता 0 से क्यूब रूट ऑफ 4 होता, इसको इंटीग्रेट करते, क्लियर, उस केस में क्यूब रूट ऑफ 4 एक और आता है यहां, ये ऐसे ग्राफ हो जाता, फंक्शन हो जाता यूं। एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस जब निकालते फाइंड करते तो एक एरिया ऐड ये भी होता, ये वाला एरिया भी ऐड होता। तो हमको व्हाइट वाला टोटल एरिया निकालना था, ये टोटल व्हाइट वाला एरिया चाहिए। अब या तो ऐसे करिए, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये, या इंटीग्रेट करिए उस टर्म, या ये करो टोटल में से, ठीक है, ये टोटल है, इस टोटल रेक्टेंगल के एरिया से ये 3 रेक्टेंगल्स का एरिया सबट्रैक्ट करो। कौन कौन से, एक ये हो जाएगा, तो ये तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया ये और आप इन 3 रेक्टेंगल्स के एरियाज को अगर सबट्रैक्ट कर दोगे टोटल रेक्टेंगल के एरिया से, तो you will get this area, white one, and this represents the integral from 0 to cube root of 4। और ये होगा क्या, ये होगा, देखिए पूरा रेक्टेंगल का एरिया, क्या होगा, यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, क्यूब रूट ऑफ 4, तो क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है, इनटू 3 माइनस, और ये 3 रेक्टेंगल्स के एरिया सबट्रैक्ट होंगे, ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्यूब रूट ऑफ 1, इसका एरिया क्यूब रूट ऑफ 2, और इस रेक्टेंगल का एरिया, तो ये लेंथ तो 1 है और यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, ये देखो क्यूब रूट ऑफ 3, यहां से यहां तक क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये भी क्यूब रूट ऑफ 3, ये लेंथ या ये रेक्टेंगल, तो प्लस क्यूब रूट ऑफ 3। तो देखिए इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, अगर आप 0 से क्यूब रूट ऑफ 4 तक कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो सिंपली क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3 यहां तक आ रहा है, ये सबट्रैक्ट कर रहे हैं सिग्मा, और क्यूब रूट ऑफ 4 भी आएगा इधर, यहां नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, और एक 3 से और मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब ये 4 है तो 3, जैसे यहां 3 था तो 2, एक कम। तो अब एक बात मुझे बताइए कि आपको अगर ये इंटीग्रेट करना हो 0 टू क्यूब रूट ऑफ 8 तक इंटीग्रेट करना, तो आप क्या करोगे, क्यूब रूट ऑफ 8 तक है, तो सिग्मा वाली बात तो आएगी, क्यूब रूट ऑफ, मैं सिग्मा नोटेशन में लिख ले रहा हूं उसको, और कहां से कहां तक 8 है, क्यूब रूट ऑफ 8 तो 7 तक लिखेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, 2 3 कहां तक 7, और यहां पर आएगा क्यूब रूट ऑफ 8, और 8 में से कम 7 क्लियर। अब सपोज आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 100 और क्यूब इंटीग्रेट, तो पहले आप 100 को
या चलो पहले 1000 ले लेते हैं। 1000 को आप या 100 भी ले सकते हैं, चलिए 1000 ले लिया हमने यहां, तो 1000 छोटा नंबर कर लेते हैं, चलो 100 ही रख, 100 है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको ये करेंगे, 100 है, क्यूब रूट ऑफ व्हाट, क्यूब रूट ऑफ 10 to the power 6, क्यूब रूट ऑफ 10 to the power 6, ये इसको इंटीग्रेट करना है। और जब इसको इंटीग्रेट करना है तो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्यूब रूट ऑफ आर, आर की वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी, ठीक है। अब ये देखिए जैसे यहां 8 था तो 7 है, तो यहां क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 10 to the power 6 माइनस 1, और यहां क्या आएगा, यहां आएगा क्यूब रूट ऑफ, अब देखिए अब आएगा क्यूब रूट ऑफ 10 to the power 6, ठीक है, ये यहां तक है। और यहां क्या आएगा, इससे एक कम होगा, 1 लेस देन 10 to the power 6, तो 10 to the power 6 माइनस 1, ये इसका आंसर।